कथा सुना रहे थे महादेव पार्वती को, और सुनाते सुनाते वो तो रो पड़े। मैया ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने कहा कथा में रोना ना आवे तो कथा का आनंद ही कहाँ है। कथा सुनाते हुए तो आंखों में आंसू आ ही रहा है। देवी एक बात, एक घटना ऐसी घटी, मैंने तुमसे चोरी की और वो चोरी मैंने आज तक तुम्हें कभी बताई नहीं। शंकर जी अपनी चोरी बता रहे हैं क्या है। और हूँ एक कहे चोरी, और हूँ एक कहने चोरी, और हूँ एक कहने चोरी, सुनो गिरजा अति प्रेमति तोरी। और हूँ एक कहने चोरी, सुनो गिरजा अति तृणमति तोरी। और हुए कहूँ बीज चोरी, सुन गिर जात तृणमति तोरी। एक कहूँ बीज चोरी, सुनो गिरजा अति तृणमति तोरी। भगवान शिव कहते हैं देवी हमने तुमसे चोरी करी। क्या चोरी करी? हम तुमसे कह के गए थे महेंद्राचल पर्वत जाने के लिए, नीलांचल पर जाने के लिए, और हम चले गए अयोध्या रामलला का प्राकट्योत्सव देखने के लिए, उनका जन्म महोत्सव देखने के लिए हम अयोध्या चले गए। मैया ने कहा अयोध्या चले गए, किसके संग गए? आपने बात आज तक नहीं बताई। तो महादेव कहते हैं काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, अनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जाने नहीं को। काग भूषण संग हम दो, मनोज रूप जा नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी राजा राम। और हुए कहे उन्हीं चोरी, और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति तृणमति तोरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहा हम और काग भुसुंड दोनों के दोनों पहुंच गए। अकेला नहीं गया, भुसुंडी को संग लेके गया। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ यह है कि तीर्थ यात्रा के लिए आप जाते हैं तो अकेले नहीं, आप जितनों को लेके जाओगे उतना ही पुण्य आपको ज़्यादा होगा। अभी पिछले दिनों में मैं पता नहीं कौन सी संगीता कह रहा था, बहन बैठी है, कौन सी थी, अभी बैसाख में ही हुई है, मुझे उतना ज़्यादा ध्यान में आ नहीं पा रहा है क्योंकि एक तो इतने ग्रंथ इतनी कथाएं हो गई हैं। उसमें लिखा है कि जब आप अपनी पत्नी को संग लेके जाते हैं तो यात्रा का 12 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है। आप बच्चों को लेके जाते हैं, बेटी को लेके जाते हैं, माता पिता को आप लेकर के जाते हैं, तो उसमें बुआ को लेके जाते हैं, मौसी को लेके जाते हैं, सबका उसमें फल वर्णन है। मुझे वो पत्नी वाला याद है, 12 गुना उसमें वर्णन है। ये जितने भी पुरुष हैं अकेले मन जाया करो तीर्थ में। यदि घरवाली है, विवाह हुआ है आपका, तो उसको संग लेके जाइए। माताएं खुश हो रही हैं, बोल रही हैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मोबाइल में, घर वाले को बताऊंगी जाके।
लेकिन आपके लिए भी बोला गया है आप भी तीर्थ यात्रा में जाएं तो घर वाले को संग लेके जाएं, तो इसमें आपकी यात्रा का बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन घर वाले लोग जाते नहीं हैं, बहाने बनाते हैं, काम नहीं होता है तो भी बहाने बनाते हैं। राम जी ने पूछा था गुरुजी हम कहाँ रहे महर्षि वाल्मीकि जी को, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था चरण राम तीर्थ चले जाई, राम बसो तिनके मन माई। जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। तीर्थ में कभी अकेले नहीं, बेटी को लेके जाए। उसमें तो मौसी का बुआ का भी लिखा हुआ है, पत्नी का तो लिखा ही है, तो उसमें मित्र को भी संग लेकर के जाएं, तो उस यात्रा के कितने गुणे फल का वर्णन किया है। मैं ध्यान करूंगा, ये मैंने कौन से अप्रैल में कौन कौन सी कथा हुई है, थोड़ा एक बार उसको आप भी चेक करके देख लेना। उपनिषद के बाद कोई कथा हुई थी, 5 दिन की कथा थी, इतना मुझे ध्यान है। उसी कथा को पूरा करके मैं कलकत्ता चला गया था कथा कहने, उन्हीं दिनों की बात। तो मैंने बड़े कई एग्जाम्पलों के द्वारा प्रमाणित करके वो बात बोली थी, और उसमें मैंने कई लोगों को वृंदावन में घरवाली के संग देखा, जिनको मैंने कभी घरवाली के संग देखा ही नहीं पहले। तो मैंने बोला कि शायद प्रवचन का असर पड़ गया है, तो बोले हाँ महाराज जी आपने कहा था ना तीर्थ में जाओ तो घरवाली को लेके जाओ, इसलिए लेके आए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? आप हमसे रूठे तो नहीं है? हमसे रूठना मत, अभी आपका सहारा लेकर के बहुत काम करना। जैसे बूढ़े आदमी के लिए लाठी सहारा होता है, हमें इन संकल्पों को पूरा करने के लिए आप हमारी लाठी यही समझ लीजिए। बिल्कुल आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अब तो लोग भी कहने लगे हैं कि आपने अपने श्रोताओं के ऊपर क्या जादू डाल दिया। हमने कहा हम कोई जादूगर थोड़ी हैं भैया, ये सब भगवान के भक्त हैं, ये ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। तो कहा देवी भगवान का दर्शन करने के लिए अकेले तो जाना नहीं चाहिए, तुम ज्यादा कार्य में लगी हुई थी, तुम खुद नहीं जाती, हमें भी नहीं जाने देती, अब क्या करें। हमने कहा, हमने सोचा तो फिर हम संग तो किसी को लेके जाएं, तो फिर हमने काक भुसुंड को ही संग ले लिया, और भुसुंडी जी हमारे संग चले और हम अयोध्या पहुंच गए, और हमने मनुज रूप बना लिया, मनुष्य बन गए, और ये कोई समझ नहीं पाया। मनुज रूप जाने नहीं कोई समझ नहीं पाया। हम इतने सहज से बन गए। सीधी सी बात है, कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो वहाँ पर धनपति बनकर नहीं, पैसे वाला बनकर के नहीं, कोई बहुत बड़ा घमंडी और अभिमान के पोटले को लाद करके नहीं, बिल्कुल सहज में मनुष्यता को संभाल करके जाएं। ये शंकर का संदेश है। बहुत लोग तो अभिमान के साथ जाते हैं मंदिरों में भी, गुरुजनों के पास भी। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा दुआ लिखा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे ही तो कोटिन यज्ञ समान। गुरुजनों से मिलने के लिए तीर्थ यात्रा में आप सहज होके जाएंगे, विनम्र होकर के जाएंगे, तो एक एक पाम रखते रखते आपको 1-1 करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। कभी कभी तो लोग बोलना बंद कर देते हैं। वो सज्जन मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं, परसों हमें बोले महाराज जी आप हमारा नाम याद नहीं रखते हैं। मैंने कहा तुम मेरा नाम याद रख लो ना। है क्या क्या बताऊं मैं, तुम कौन सी गली से आए हो, कौन से मोहल्ले से आए हो, कौन से गांव से आए हो, और आज से पहले और पहले कब आए थे मुझसे पूछ लो। अब और कितना याद रखूं। आप ये ना सोचना कि इस परिसर में आप आए हैं और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। कथा के बाद मुझे पूछ लेना कि तुम कौन से कोने में बैठे थे। यदि आपने मुझे पहले कभी अपना परिचय बताया है तो मैं तो नाम भूलता नहीं।
एक बार जयकारा लगाइए बुलवा के बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री जय राम, जय श्री राम।